हार के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिस तरीके से रोनियां जा रही। हमारे घर में इससे भी ज्यादा खराब होता है, हम लोग भाई बहन खूब लड़ते हैं। तो और कौन भाजपाई लोग जो मजा लूट रहे हैं उनके घर में नहीं होता, उनके घर में तो छिया बिया लड़ाई होता है। हमारे विपक्षी भी आश्चर्यचकित हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मूक दर्शक बनी हुई थी, मानो वो तो यहाँ करवाने के लिए ही यही आए हैं वो लोग। मोदी कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है और ज्ञानेश जी ने पूरा उसका अच्छा परिचय दिया। लोगों को नौकरी के बदले 10,000 रुपये लेना जो है वो ज्यादा जरूरी समझ। आप देख रहे हैं माईपीडी समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। दूसरी तरफ विपक्ष जो है औंधे मुंह गिर गई है। लेकिन सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन ने जिस निष्पक्षता या ट्रांसपेरेंसी की चुनाव कराने की बात कहता रहा है, क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? खास करके जीविका दीदी को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर योजना के नाम पर कितना कुछ चुनाव को प्रभावित किया है, कितना कुछ इसका असर पड़ा है, इन तमाम बातों पर हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सबसे पहले तो सारिका जी बताइए, जिस तरीके से चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर इसको आप लोग कह रहे हैं, देखिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बिहार में लागू था और आपने देखा कि उस दौरान ही महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे जा रहे थे। यानी कि वो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वोट को खरीदा जा रहा है। और हम लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन बातों पे प्रश्न भी कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मूक दर्शक बनी हुई थी, मानो वो तो यहाँ करवाने के लिए ही यही आए हैं वो लोग। तो कोई मैंने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ जो है ना अब ऑटोनोमस बॉडी के रूप में देश में काम भी कर रही है। वो पूरी की पूरी जो हम लोग कहते हैं बार बार कि मोदी कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है और ज्ञानेश जी ने पूरा उसका अच्छा परिचय दिया है इस बार। चलिए बहुत बढ़िया है। लोगों को नौकरी के बदले 10,000 रुपये लेना जो है वो ज़्यादा जरूरी समझा। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उस दौरान जो है लोगों को बसों में भर भर के बिहार में लाया गया वोट देने के लिए, और अभी वैसे ही फिर बस में ठुसा ठुसा के वापस लोग जा भी रहे हैं। ये भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का है, ये उल्लंघन था, क्योंकि आप अगर देखें तो नियमावली में ये स्पष्ट लिखा गया है कि इस तरह से ड्यूरिंग जब आप आचार संहिता लागू हो तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन खैर, हम किस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, किस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें? हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो हैं भी या नहीं, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं है। अगर जो है, जो काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो वो तो मोदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो तो भाई मोदी जी के इशारे पे काम करती हैं और लगातार हो रहा है बिहार में। अभी जो आंकड़े आए हैं, हमारे विपक्षी भी आश्चर्यचकित हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं कि हम जीत कैसे गए इतने वोटों से। नीतीश कुमार के बेटा निशांत ने कहा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास कहाँ से होगा भाई? दूर दूर तक कहीं वो उनके आंकड़े में ही नहीं था। बैलेट पेपर की काउंटिंग में जो आंकड़े महागठबंधन को रुझान में दिखाई दिए थे, लगभग 147 थे। एक्चुअली जीत हमारी वहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन किस तरीके से वो आंकड़े जो है वो 7वें और 8वें राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है, 202 और 203 का रुझान दिखा रहा था, और वो रुझान जो है जीत में तब्दील हो गया। ये तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका बेहतर बता सकती है। आपने वोटर्स के नाम काटे, हमने पूछे किन के नाम काटे, आपने कहा कि माता और बहनों की जानकारी हम देंगे क्या, हमने कहा किन के नाम आपने जोड़े और काटे, इसकी पूरी हमारा अधिकार बनता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी होती, स्वतंत्र अगर वो होता है विभाग, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सारे प्रश्नों का जवाब देते, तथ्य और सबूत के साथ हमारे पास रखते वो लोग। लेकिन आज तक क्या वो जवाब दे पाए? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सारा हेर फेरी तो वहीं पे कर रखा है उन लोगों ने। ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जो गुप्त डिसीजन है ना, उसका परिणाम है कि बिहार में एनडीए जो है इतनी प्रचंड जीत से, मतलब भारी विजय हुए कि अब ये प्रचंड जीत भी वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं आप, ये कितना तथ्य है तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। मेरे आरोप है तो भाई जवाब देना। नहीं कर सकते आप लोग, जहां मैं मानती हूँ कि बहुत कमियां थी हम में। मैं तो कहती हूँ 100% कमियां हमारे में थी। हमारे नेता में तो इतनी कमियां हैं कि बिहार के हर एक घर में नौकरी देना चाह रहे थे। भाई ये कितना बड़ा कमी है भाई, समझा नहीं पाए। क्यों समझाना है भाई? हम मानते हैं इस बात को, हमारे यहाँ कमियां हैं कि हम कह रहे थे कि हमारे बिहार से एक मजदूर जो है वो पलायन नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी सोच में हमारी कमी है। हम ये कह रहे थे कि किसी भी अब बिहार में अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब बिहार वासियों को अपराध में रहने का मजा आता है।
आनंद आता है। ये सुशासन की राज है, सुशासन की राज हम तो कहते हो ना, सुशासन का राज्य है। 56 घोटाले जिसका जिक्र मोदी जी ने किया, लेकिन लोगों को मजा आता है घोटाले में। बिहार में लोगों को रोजगार नहीं है, बसों में ट्रेनों में ठुसा क्या आनंद है, परम आनंद। बिहार वासियों को परम आनंद की प्राप्ति है। इसी आनंद से छुटकारा की बात कर रहे थे तेजस्वी जी। बताइए, जिनको मजा आ रहा है जमीन में रगड़ के खाने में, जिनको मजा आ रहा है गुजरात में जाकर के ईंट भट्टे में काम करने में, फैक्ट्री में लोहा पीटने में, अरे तेजस्वी जी गजब आदमी है, उन लोगों को नौकरी देना चाह रहे थे। ये तो बिना मुद्दा का तो हम लोग मुद्दे पे ये थे। हम लोग को बात करना चाहिए। सब अपराधी को खुला छोड़ देंगे। 40,000 करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में जो शराबबंदी के नाम पे है, हमें कहना चाहिए हम 40,000 नहीं, हम 80,000 लाख करोड़ का हम बिजनेस शुरू कर देंगे। हमें कहना चाहिए था घर से हम रोजगार जिनको मिला है ना उनको भी छीन लेंगे। हमको कहना चाहिए था मांगोगे नौकरी तो तुम पे डंडे बरसाएंगे। नहीं सर, आपकी बात आप कर रहे हैं महिलाओं। सुनिए ना, आप मुद्दे की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं हम कहाँ फेल हो गए। अब हम जहाँ फेल हुए हैं, हम मंथन किए कि हम फेल कहाँ हुए, और हम, ये मेरा मंथन है, ये मेरा आत्म समीक्षा मैंने किया, और मुझे लगा कि इन मुद्दों पे हम फेल हो गए। हमें बात करना चाहिए। रोजगार नहीं देंगे, रोजगार मांगोगे तो डंटे देंगे। तुम्हें बिहार में नहीं, हम तुम्हें गुजरात में, हम फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में जाके, और यहाँ से मजदूर हम लेके जाएंगे। चलो हमारा फैक्ट्री है वहाँ पे, तुम लोग को वहाँ मजदूरी हम करवाएंगे। तो ये सब मुद्दे हम लोग लेके नहीं आ पाए। इससे बेहतर और एक बहुत बड़ी बात थी, कहीं से पैसा लाके सबके हाथ में 10-10 हज़ार रुपया दे देना चाहिए था कि ये लो आज जाके खा लो, बाकी अरे एक दिन का तो हो जाएगा ना, 1 महीने का तो हो जाएगा। हाँ, 1 महीने का 12 महीने का होता है, 1 साल 1 महीने का हो गया गुजारा, बाकी 11 महीना तो तुम काटिए लोगे। ठीक है, ये सारे बात आप बोल रहे हैं, लेकिन जितनी बात बोल रहे हैं सब महिलाओं से। हाँ, महिलाओं से सबसे ज्यादा इसका जुड़ाव है, अटैचमेंट है। भ्रष्टाचार हो, अपहरण हो, हत्या हो, लूट हो, शराब की बात आपने की है। आप खुद एक महिला, महिलाओं ने तो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मदद किया है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं बिल्कुल मदद किया है। और कल ही मैंने देखा कि किस तरीके से 4 दलितों की हत्या हो गई। परसों मैंने देखा कि कैसे एक पासवान समाज के व्यक्ति को बाढ़ में ना दौड़ा दौड़ा के मारा, उसकी हत्या कर दिया। और आज की खबर मैं देख रही हूँ, नवादा में मूछ सिर्फ ऐंठने की वजह से एक दलित की जो है वो मार करके हत्या कर दी गई। और महिलाओं का तो प्रतिदिन बलात्कार और हत्या हो ही रहा है। तो मुद्दे क्या है? 10,000 हमारे लिए मुद्दा नहीं हो सकता। हमारे लिए मुद्दा हो सकता है महिला सशक्तिकरण, महिला ये। और कौन महिलाएं हैं, देना हमको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले हमको सूची सौंपे, सरकार हमको सूची सौंपे, उसके बाद दावा करे कि कौन महिला दी है उनको वोट। हम मान नहीं सकते हैं, हम कदापि मान नहीं सकते। कितनी है जीविका दीदी, कितनी जीविका दीदी के खाते में गया पैसा, दे सरकार हमको हिसाब दे। आंकड़े के हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों को तो कैश ट्रांसफर किया गया है। तो देना आंकड़े का हिसाब दे, कहाँ से आया, कैसे गया, बिहार सरकार की क्या आर्थिक स्थिति है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, महिलाओं के हाथों में 10,000 रुपये देने की आप बात करें, तो आंकड़े रखे ना भाई। और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे बिहार में लागू था। ये सारे कारनामे जो इस बीच में हुआ है, अब किन महिलाओं ने वोट दिया नहीं दिया भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पहले जिन लोगों का नाम काटा है और जिन लोगों का नाम जोड़ा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने जितने वोटों से जीते हैं वो सारे आंकड़े हमारे पास लाके। हार के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिस तरीके से रोनी आचार्य जी बयान दिए। तो क्या किसके घर में नहीं होता है? रोनी आचार्य जी बयान दिए तो आपके घर में झगड़ा नहीं होता है? हमारे घर में इससे भी ज्यादा खराब होता है। हम लोग भाई बहन खूब लड़ते हैं, तो क्या करें हम? और कौन भाजपाई लोग जो मजा लूट रहे हैं उनके घर में नहीं होता, उनके घर में तो छिया बिया लड़ाई होता है। तो ये राजनीतिक मुद्दा है क्या हमारा? ये पारिवारिक मुद्दा है। और कौन है जो पारिवारिक मुद्दों पे अपनी रोटी सेकना चाह रहा? कोई नीच ही लोग होंगे जो सेकना चाह रहे होंगे। बिल्कुल। तो अभी आप सारिका पासवान जी को सुन रहे थे, उनका साफ साफ कहना है कि कैश ट्रांसफर के जरिए कितना धांधली हुआ है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ रोनी आचार्य के मामले पर भी उन्होंने कहा ये पारिवारिक मामला है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।